देवियों और सज्जनों, अब आपके सामने सलामी मंच पर दीक्षांत परेड की सलामी लेने हेतु आ रहे हैं आज के मुख्य अतिथि ब्रिगेडियर संजय कुमार यादव, विशिष्ट सेवा मेडल, कमांडेंट कुमाऊं और नागा रेजिमेंटल केंद्र। आपका जन्म 3 जनवरी 1972 को रेवाड़ी, हरियाणा में हुआ। आपने अपनी प्रारंभिक शिक्षा केंद्रीय विद्यालय टैगोर गार्डन, नई दिल्ली से और उच्च शिक्षा रामलाल आनंद कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय से पूर्ण की। आपने ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, चेन्नई से प्रारंभिक सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात 26 अगस्त 1995 को कमीशन प्राप्त कर 9 कुमाऊं को सुशोभित किया। 1 अप्रैल 2015 तक 15 कुमाऊं की कमांड संभालकर बटालियन का कुशल नेतृत्व किया। आप 17 मई 2022 से 22 अप्रैल 2024 तक 322 इन्फेंट्री ब्रिगेड के ब्रिगेड कमांडर के महत्वपूर्ण पद पर कार्यरत रहे। आपने अपनी सैन्य सेवा के दौरान देश के लिए विभिन्न ऑपरेशंस में भाग लिया, जिसमें ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन पराक्रम और ऑपरेशन हिफाजत शामिल है। साथ ही आप संयुक्त राष्ट्र शांति सेना का महत्वपूर्ण हिस्सा भी रहे। आपकी उत्कृष्ट सैन्य सेवा के लिए आपको विशिष्ट सेवा मेडल, वायुसेना अध्यक्ष प्रशंसा पत्र, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ उत्तरी कमांड प्रशंसा पत्र और जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ मध्य कमान प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया गया। देवियों और सज्जनों, अब दीक्षांत परेड की सलामी लेने हेतु सलामी मंच पर उपस्थित हैं दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि ब्रिगेडियर संजय कुमार यादव, विशिष्ट सेवा मेडल, कमांडेंट कुमाऊं और नागा रेजिमेंटल केंद्र। सीने में जुनून और आंखों में देशभक्ति की चमक रखता हूँ। सीने में जुनून और आंखों में देशभक्ति की चमक रखता हूँ। दुश्मन की सांसें थम जाए, अपनी आवाज में इतनी धमक रखता हूँ। अब परेड कमांडर अग्निवीर हिमांशु सिंह राणा मुख्य अतिथि महोदय से परेड का निरीक्षण करवाने हेतु अनुमति लेने के लिए मंच की ओर आते हुए। कुमार यादव, विशिष्ट सेवा मेडल, कमांडेंट कुमाऊं और नागा रेजिमेंटल केंद्र, दीक्षांत परेड का निरीक्षण करने के लिए जाते हुए। उनके साथ हैं कर्नल मोहित वर्मा, प्रशिक्षण बटालियन कमांडर, और परेड कमांडर अग्निवीर हिमांशु सिंह राणा। देवियों और सज्जनों, अब मैं आपको कुमाऊं रेजिमेंट के परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह की वीर गाथा सुनाना चाहूंगी। सन 1962 में भारत और चीन युद्ध के समय 13 कुमाऊं की चार्ली कंपनी चुशुल सेक्टर में रेजांगला के पास 5000 मीटर की ऊंचाई पर तैनात थी। 18 नवंबर 1962 प्रातःकाल में अचानक चीन ने नाले के रास्ते भयंकर आक्रमण कर दिया। इस विषम परिस्थिति में स्थिति की गंभीरता को देखते हुए चार्ली कंपनी के बहादुर जवानों ने मेजर शैतान सिंह के कुशल नेतृत्व में चीनी सेना का डटकर मुकाबला किया। घायल होने के बावजूद मेजर शैतान सिंह ने कुशल नेतृत्व और उच्च कोटि के पराक्रम का परिचय देते हुए दुश्मन की भारी संख्या बल का डटकर सामना किया। इनके नेतृत्व में चार्ली कंपनी के 125 में से 114 वीरों ने अपना सर्वोच्च बलिदान देकर 1310 चीनी सैनिकों को मार गिराया। इस अदम्य साहस और वीरता के लिए मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत वीरता के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। इस युद्ध में 13 कुमाऊं रेजांगला बटालियन को 1 परमवीर चक्र, 8 वीर चक्र,
एक अति विशिष्ट सेवा पदक और 4 सेना पदकों से सम्मानित किया गया था। की कमांड संभाले नायब सूबेदार पुष्कर सिंह, राष्ट्रीय ध्वज के अंगरक्षक अग्निवीर हेमंत सिंह बसेड़ा अल्फा कंपनी और अग्निवीर मयंक खोलिया एको कंपनी। बहादुर जवान पवित्र गीता, कुरान, बाइबिल और गुरु ग्रंथ साहब को साक्षी मानकर देश सेवा की शपथ लेंगे, जिसके साक्षी हैं राष्ट्रीय ध्वज, रेजिमेंट का निशान और आज यहाँ उपस्थित हजारों नेत्र। सैनिक धर्म का पालन हर कीमत पर हो, यही है पवित्र ग्रंथों के समक्ष शपथ ग्रहण का उद्देश्य। शपथ ग्रहण टोली का नेतृत्व कर रहे हैं सूबेदार धर्म शिक्षक जगदीश चंद्र थुआल, धर्मगुरु कुमाऊं और नागा रेजिमेंटल केंद्र। परमात्मा की शपथ लेकर प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं कानून द्वारा बनाए गए भारत के संविधान का सच्चे मन से पालन करूंगा और भारत की स्थायी सेना में ईमानदारी और वफादारी से सेवा करूंगा और जहां कहीं मुझे पृथ्वी, हवा और समुद्र के रास्ते से भेजा जाएगा, मैं खुशी से जाऊंगा। मैं भारत के राष्ट्रपति और उस अधिकारी का जो मेरे ऊपर नियुक्त किया जाएगा, सभी आज्ञाओं को मानूंगा और उनका पालन करूंगा, चाहे इसमें मुझे अपना जीवन भी बलिदान करना पड़े। कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जलकर देख लेना, कैसे होती है हिफाजत मुल्क की, कभी सरहद पर चलकर देख लेना। अब दीक्षांत परेड के मार्चिंग दस्ते अपने जोश, उत्साह और अनुशासन का उत्कृष्ट उदाहरण पेश करते हुए एक एक कर सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए मुख्य अतिथि महोदय को सलामी देंगे। हम भारत के नए सिपाही आगे बढ़ते जाएंगे, हम भारत के नए सिपाही आगे बढ़ते जाएंगे, वक्त पड़ा तो अंगारों पर चलकर भी फर्ज निभाएंगे। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने
जिस पथ पर जाएं वीर अनेक। आज बड़े गर्व से सीना ताने ये बहादुर जवान जोश और उत्साह के साथ कदम से कदम मिलाकर एकता और अनुशासन का परिचय देते हुए इस ऐतिहासिक सोमनाथ प्रांगण में एक नई ऊर्जा और जोश का संचार करते हुए नौजवानों का जोश, उनका उत्साह, एक साथ उठते उनके हाथ, सधे हुए कदम, उन्नत मस्तक, आंखों में जुनून प्रमाण देता है इस बात का कि देश सुरक्षित है इन हाथों में। अब मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करता हूं कि वे प्रापकों को पदक और 2025 अग्निवीर बैच की चैंपियन कंपनी को चैंपियनशिप बैनर प्रदान कर उनका हौसला अफजाई करने की कृपा करें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय। बेस्ट इन फिजिकल अग्निवीर सौरभ शर्मा अल्फा कंपनी। इन फायरिंग अग्निवीर जीवन सिंह धामी चार्ली कंपनी। इन ड्रिल अग्निवीर हिमांशु सिंह राणा अल्फा कंपनी। बेस्ट इन टीएसओटी अग्निवीर प्रियांशु चौहान चार्ली कंपनी। बेस्ट इन रिटर्न और ओवरऑल बेस्ट अग्निवीर लोकेश कुमार यादव डेल्टा कंपनी। छह 2025 अग्निवीर बैच में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए इंटर कंपनी चैंपियन बैनर की विजेता रही ब्रावो कंपनी। और नागा रेजिमेंट के सैनिक नए उमंग और उत्साह के साथ कुमाऊं और नागा मंडल केंद्र के इस ऐतिहासिक सोमनाथ से विदा होते हुए कुमाऊं और नागा रेजिमेंटल केंद्र को हर साल देश को 1000 से अधिक युवा सैनिक देने का गौरव प्राप्त है। आज दिनांक 2 दिसंबर 2025 को 603 युवा सैनिक भारतीय थल सेना में शामिल हो गए हैं। नसीब है युवा और क्योंकि सैनिक बनकर देश सेवा का अवसर केवल भाग्यशाली लोगों ही मिलता है। देवियों और सज्जनों, अब प्रशिक्षण के अंतिम पग को पार करते हुए ये युवा सैनिक देश सेवा के लिए अपना पहला कदम बढ़ाते हुए, अंतिम पग वह पग है जिस पार करने के बाद एक अग्निवीर सिपाही बनकर भारतीय सेना का अभिन्न बात जब एक कुशल योद्धा की हो तो कुमाऊं नागा रेजिमेंट के वीरों का पराक्रम सदैव अनरणीय रहा है और हमारा गौरवशाली इतिहास इस बात का साक्षी है। सीना ताने बढ़े हम अपने पथ शान से, सीना ताने बढ़ेंगे हम अपने पथ शान से, देश प्रेम की सुगंध लिए हम अपने हिंदुस्तान से।